₹2 का शेयर सिर्फ 10 दिन में डबल। ऐसा कोई बोले तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पेनी स्टॉक का जाल है, जहां मुनाफा नहीं, सिर्फ नुकसान लिखा होता है। और आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं पेनी स्टॉक की, जो निवेशकों को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, मैं भी एक समय में ऐसे ही पेनी स्टॉक्स के पीछे भागता था। मुझे लगता था 5 या 10 का शेयर डबल हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। मेरी मेहनत की कमाई फंस गई और बेचने वाला कोई नहीं था। शेयर बाजार एक बड़ा समंदर है, जहां बड़ी मछलियां हमेशा छोटी और मंझोली मछलियों के शिकार में लगी रहती है। तभी मैंने सीखा कि सच्चा ज्ञान ही असली बचाव है, और आज मैं वही अनुभव आपके साथ बांट रहा हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, जिसमें एसएम और ईएसएम स्टॉक की लिस्ट दी थी, तो आप जानते होंगे कि मैं हर दिन मार्केट की लेटेस्ट स्टॉक न्यूज़, कॉरपोरेट एक्शन ऑर्डर और मल्टीबैगर अपडेट्स लाता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। पेनी स्टॉक्स वो शेयर होते हैं साथियों, जिनकी कीमत बहुत कम, यानी आमतौर पर 10 या उससे कम होती है। इन कंपनियों का मार्केट कैप भी बहुत छोटा होता है। ये ज्यादातर अनजानी या आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियां होती है। पेनी स्टॉक्स में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी और मैनिपुलेशन का खतरा भी अधिक होता है। अब सवाल है, ऐसे स्टॉक्स को पहचाने कैसे? पहली पहचान, इनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है, आमतौर पे 1, 2 या 5 जैसी छोटी रकम। दूसरी पहचान, ट्रेड वॉल्यूम कम होता है, यानी ज्यादा लोग खरीद बिक्री नहीं करते। तीसरी बात, इनका कारोबार या कमाई बहुत कम या संदिग्ध होती है। और चौथी पहचान, इनका नाम सुनने में नया या अनजाना लगता है, और कंपनी के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन न्यूज़ पर बहुत ज्यादा। याद रखिए, कम कीमत के लालच में बिना रिसर्च के इन शेयरों में निवेश करना बहुत रिस्की हो सकता है। पेनी स्टॉक्स पहचानने के लिए हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट, कारोबार और ट्रेडिंग डेटा जरूर जांचिए साथियों। आज हम टाइटन के उस फेमस शेयर मिथक का सच जानेंगे, जिसमें कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का शेयर मात्र ₹3 में खरीदा था, और आज वही ₹3000 से ऊपर है। असलियत यह है कि राकेश झुनझुनवाला ने 2002 में भी टाइटन का शेयर करीब 30 से ₹35 में खरीदा होगा। तो फिर ₹3 वाली बात कहाँ से आई? असल में कंपनी ने कुछ सालों में कई बार शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर डिविडेंड दिए। मान लीजिए आपके पास एक शेयर था और कंपनी ने 1:10 स्प्लिट दिया, तो आपके एक शेयर के अब 10 शेयर बन जाएंगे, और हर शेयर की कीमत ऑटोमेटिकली 10 गुना कम, यानी 3 से ₹3.5 नजर आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असल में शेयर ₹3 का था। यह रेट सिर्फ एडजस्टमेंट है, ताकि सभी पुराने और नए निवेशकों के लिए प्राइस चार्ट बराबर रहे साथियों। इसलिए शेयर मार्केट के चार्ट्स में पुराने रेट स्प्लिट और बोनस के हिसाब से बैक डेटेड हो जाते हैं। आज टाइटन का शेयर लगभग ₹3000 से ऊपर है, तो असल में जिस ₹3 का जिक्र किया जाता है, यह सिर्फ एक मैथमेटिकली एडजस्टमेंट है, ना कि असली खरीद का दाम। याद रखिए, ऐसे मिथक गुमराह कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि राकेश झुनझुनवाला ने शेयर करीब 30 से ₹35 में लिए था। बाकी सब सिर्फ आंकड़ों की कलाकारी है साथियों। आपका पैसा कैसे डूबता है? स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं रहती, बायर नहीं मिलने पर बेच नहीं पाते, प्राइस मैनिपुलेशन से भाव गिरता है, फॉल्स टिप्स से निवेशकों को फंसाया जाता है। अधिकतर आप देखेंगे गूगल सर्च या आपके व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब पर आपको इन प्रकार के शेयरों को बताएंगे कि ₹1 का शेयर 1000 हो जाएगा एक साल में। कैसे बचे इस जाल से? कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, सेबी की एएसएम जीएसएम लिस्ट रोजाना चेक करें, किसी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको देते हैं रोजाना सटीक और सच्ची जानकारी। तो चलिए जानते हैं जीएसएम लिस्ट क्या होती है। सेबी की ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर, जिसमें वो कंपनियां आती है जिनमें शंका होती है कि प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर ले जाया गया है, और सबसे ज्यादा फंसते हैं पेनी स्टॉक्स। इनमें लिक्विडिटी नहीं होती, और जब आप बेचना चाहें तो कोई बायर भी नहीं मिलता साथियों। इनमें अनियमित ट्रेडिंग भी दिखती है हमें। अब पेनी स्टॉक्स क्यों फंसते हैं जीएसएम में? कम कीमत और कम ट्रेडिंग वॉल्यूम, कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर होते हैं, प्राइस में अचानक तेज उछाल या गिरावट, रिटेल निवेशकों को लुभाने की कोशिश होती है इसमें। सावधान रहिए, सशक्त बनिए, और स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर जीएसएम, एसएम और मल्टीबैगर अपडेट से हमेशा जुड़े रहे।
यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश का निर्णय खुद की रिसर्च और फाइनेंशियल सलाहकार के बाद ही लें साथियों, ये है जीएसएम लिस्ट की हालिया अपडेट, जिसमें 51 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही है, जिसमें एल्पस इंडस्ट्री, अंकित मेटल, राज दर्शन, अमित स्पिनिंग, सीएमआई लिमिटेड, ग्रैंड फाउंड्री, गायत्री प्रोजेक्ट्स, ILNFS ट्रांसपोर्टेशन, LCC इंफोटेक, ओंकार स्पेशलिटी, सेंको इंडस्ट्रीज, तिजारिया पॉलीपाइप्स, विनसोम यान्स लिमिटेड। साथियों, इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ग्रेडिएंट सर्विलियंस मेजर में कंसोलिडेट कर रही है। साथियों, इनको अपने वित्तीय सलाहकार के बिना निवेश करने की गलती ना करें। साथियों, डिस्क्लेमर है साथियों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, यह जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, निवेश सलाह भी नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्मार्ट निवेश करिए।